नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर आपका आरएस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार के बारे में। आइए हम वर्ण विचार की आगे का चर्चा करते हैं। आज हम वर्णों को विभाजित कर चुके हैं। आज करते हैं हम उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम वर्ण विचार की हम चर्चा कर चुके हैं। इन वर्णों को हम विभाजित कर चुके हैं। पहला पार्ट हमने लिया था स्वर, दूसरा लिया था व्यंजन और तीसरा योग वाह के अंदर इनको विभाजित किया था। तो दोस्तों हम इनको विभाजित तो कर चुके हैं, उन स्वरों को भी हम विभाजित कर चुके हैं, लेकिन हमारे एक भाषा माध्यम भाषा होती है और भाषा को हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से हम हमारे विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि एक तो मौखिक प्रकार से करते हैं और एक मौखिक के बाद में एक लिखित प्रकार से करते हैं और लिखित के बाद में हम दोस्तों सांकेतिक प्रकार से करते हैं। इन तीन प्रकारों से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से आदान प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में लिख भी रहा हूँ। लेकिन आप दोस्तों क्या करेंगे, आप सिर्फ लिखित का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप कमेंट ही कर सकते हैं, लिख ही सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो मैं सुनूंगा नहीं। लेकिन आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँचेगी तो ही आदान प्रदान माना जाएगा, तभी आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँचेगी तभी आदान प्रदान माना जाएगा, अन्यथा आदान प्रदान मौखिक नहीं माना जाएगा। लिखित में मेरे पास संदेश आ जाएगा तो वो लिखित आदान प्रदान माना जाएगा। तो दोस्तों हम इसका क्या कर रहे हैं, एक उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी कि प्रत्येक वर्ण का, हमने कितने वर्ण पढ़े थे, 44 स्वर व्यंजन प्लस 2 योग वाह, ऐसे करके कुछ कई वर्ण पढ़े हैं। तो सभी का कहीं ना कहीं क्या होता है, उच्चारण स्थान निश्चित होता है। और उच्चारण स्थान को हम बहुत ही ईजी वे में एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान क्रम सहित याद हो जाएगा। रीजन, क्योंकि मैं समझाऊंगा ना, उस तरीके से आपको सिर्फ समझते जाना है और अपने खुद पर इमेज करते जाना है। कि मैं हृदय बोलूँगा तो अपना हृदय को इमेज करना है, मैं कंठ बोलते अपना कंठ, मैं तालु बोलते अपना तालवा, मैं दंत, जो भी बोलता जाऊँगा उनको आप क्या करते जाएंगे, अपने खुद में इमेज करते जाएंगे। और दोस्तों आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको क्या करना, अपने एक रफ पेज में 2-3 बार बनाना। आपको कोई सी गाइड या कोई सा चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल कि आपको उच्चारण स्थान के बारे में एग्जाम बिना उठाए बिना पढ़े आप दे सकते हैं। तो देखते हैं, मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पर आपके लिए एक। ये है हमारा एक मानव चित्र, यानी कि एक मनुष्य का चित्र है। ये मनुष्य अगर कुछ लिखता है तो लिखित भाषा में प्रयोग होगा, और अगर बोलता है तो मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये लिख रहा है तो लिखित भाषा, अगर बोल रहा है तो मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। अब देखिए ये बोलेगा क्या, जो भी इसके मन में, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका मन है और इस मन में क्या है, बहुत सारे विचार हैं, और इन विचारों को क्या करेगा, ये प्रकट करेगा। या तो ये लिख करके बताएगा हमें, या बोल करके बताएगा, या संकेत करके बताएगा, ये किसी न किसी माध्यम से हमें ज़रूर बताएगा। और बताएगा तो उसमें बताते समय क्या होता है कि यहाँ से इसके क्या होते हैं, एक विचारों को इस तरह से हवा का वेग निकलता है, हवा का वेग निकलता है, वो हवा का वेग इस तरह से निकलता है। और हवा का वेग क्या होता है कि यहाँ के बाहर आ जाती है हमारी आवाज़, यानी कि आवाज़ निकल आती है। तो दोस्तों आप देखिए, जो भाषा यहाँ से यहाँ के मध्य में टकरा जाएगी, यानी जैसे दोस्तों इसके टकरा गई, इधर टकरा गई, इधर टकरा गई, और टकरा करके फिर बाहर निकल रही है। तो जो यहाँ से टकरा गई ना, उनको एक वर्ण का नाम देंगे, और वो वर्ण क्या हो जाएगी, ध्वनि आ जाएगी। और ध्वनि को हम यहाँ से देने वाले को नाम दे देंगे कंठ। मतलब यहाँ से जो जो वर्ण यहीं पर स्पर्श कर जाएंगे, ध्वनि यहाँ स्पर्श करते हैं, एक आवाज़ आएगी। देखो दोस्तों, मैं जैसे कि एक ये है डस्टर है, इसको मैं इसके टच कर रहा हूँ, ध्वनि आ रही है। तो ये अगर यहाँ टच हुआ तो कंठ पे कहेंगे, कंठ पे टच हुआ, यहाँ टच हुआ तो वो उसका नाम देंगे, नाक पे टच हुआ नाक का नाम देंगे, दांतों पे टच होगी तो दांतों पे, यानी कि जहाँ जहाँ ये टच होता जाएगा उसको वही नाम देते जाएंगे। दोस्तों ये ध्वनि यहाँ टच हुई तो कंठ कहा, अगर यहाँ टच नहीं हुई डायरेक्ट चली गई, जैसे यहाँ से बीच में से होते हुए सीधी चली गई और डायरेक्ट यहाँ जा टकराई,
कहीं और तो कहीं टकराने वाली, डायरेक्ट जा टकराए। इसको नाम दे देंगे तालु। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? तालु। ये तालु का हिस्सा हमारे यहाँ से और यहाँ तक होता है, क्योंकि यहाँ फिर कांकल आ जाती है और कांकल से कोई उच्चारण नहीं होता। कांकल आ जाती है और कांकल से कोई उच्चारण नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो हमारे क्या है? तालु है। क्या कहते हैं इसको? तालु कहते हैं। और तालु से यानी कि कुछ उच्चारण डायरेक्ट यहाँ जाके टकरा के फिर निकल रहे हैं। अभी यहाँ भी नहीं टकराए, वो यहीं से घूम गए, लेकिन यहाँ आकर के एक मसूड़ा है और मसूड़े के आगे टकरा गए। यानी क्या है? मसूड़ा। क्या है दोस्तों? मसूड़ा। और मसूड़ा को हम कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं दोस्तों? मूर्धा कहते हैं। मतलब यहाँ से मन के विचार निकल रहे हैं। विचार, मैंने कोई भी शब्द बोला, कोई भी भाषा बोली, कुछ भी बोला, कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे मन के विचार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो विचार ही बोल रहा हूँ। तो विचार मेरे कुछ तो यहाँ टकरा रहे हैं, जो कंठ नाम दे देंगे, कुछ डायरेक्ट ऊपर जाके टकरा रहे हैं, तालवा नाम दे देंगे, और कुछ वहाँ नहीं टकरा के मसूड़े दांत जिनसे बंधे हुए रहते हैं वहाँ जाके टकरा रहे हैं। तो ये दांत है, तो यहाँ जाके टकरा रहे हैं, तो उसे दंत मसूड़ा नाम है। और वहाँ भी नहीं टकराए, कहाँ जाके टकरा गए? दांतों से जाके टकरा गए, तो उन्हें क्या नाम दे देंगे दोस्तों? दंत नाम दे देंगे। दंत नाम दे देंगे, यानी दांतों से टकरा गए। अब दांतों से भी नहीं टकराए, कुछ तो बाहर ही निकल गए साहब। फिर क्या करें? अरे होठ तो आएंगे उन्हें रोकने के लिए, तो ये हमारे होठ हैं जो उन्हें क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो इन्हें क्या नाम दे देंगे? ओष्ठ नाम दे देंगे दोस्तों। क्या नाम दे देंगे? ओष्ठ नाम दे देंगे। अब दोस्तों ये ओष्ठ, आप बोलोगे सर हम तो होठ बंद कर लेंगे, फिर बताओ क्या करोगे? हम तो क्या कर लेंगे? होठ बंद कर लेंगे, फिर कहाँ से निकलेगी हवा? दोस्तों फिर भी मनुष्य के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है कि वो हवा को बाहर निकाल। यानी कि ये क्या है? ये नाक है। क्या है दोस्तों? नाक। यानी कि इसे नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नासिका कहते हैं। यहाँ से हवा बाहर निकलेगी। अब दोस्तों आप बोलोगे कि हमें तो याद नहीं हुआ। इमेज करिए, पहला देखो, मेरे पूरे उच्चारण स्थान निकालूंगा। हवा को मैं 6 जगह टकरा चुका हूँ, 6 जगह। देखो, पहली बार हवा टकराए कंठ पर। कहाँ टकराए? पहली बार कंठ पर। दूसरी बार दोस्तों कहाँ टकराए? तालू पर टकराए। तीसरी बार दोस्तों कहाँ? मसूड़ों पे जाके टकराए। चौथी बार दंत पे टकराए। पांचवी बार ओष्ठ पे टकराए। ठीक है, छठी बार नासिका से निकलेगी हवा बाहर, मतलब वहाँ भी टकरा रही है। 6 उच्चारण याद हुए? देखिए दोस्तों, वापस से फिर से मैंने अपने मन के विचार प्रकट कर रहा हूँ लिखित और मौखिक रूप से। तो मैं वहाँ से क्या निकलेगी? एक हवा का वेग निकलेगा, हवा की रफ्तार निकलेगी। और जो हवा निकल रही है वो यहीं पर टकरा गई, कंठों में ही टकरा करके, फिर कंठों में टकराने के बाद में वो डायरेक्ट बाहर निकल गई, तो वो तो कंठ नाम मिल लेगा उसे। और अगर कंठ में नहीं टकराए, डायरेक्ट ही ऊपर जाकर टकरा गई, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर भी, यहाँ टकरा गई, यहाँ 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 यहाँ, तो वो हमारे पास तालु नाम आ जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी नहीं टकराए और यहाँ ये जो मसूड़े हैं इन पे आगे टकराए, तो मसूड़ा यानी मूर्धा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से फिर अगर यहाँ भी नहीं टकराए, दांतों पे आगे टकरा गए, तो दंत, और दंत पे भी नहीं टकराए, होठों पे आ गई बात। अब तो होठों पे आ गई बात, तो होष्ठ और होठों को बंद कर लिया, तो फिर नासिका, नाक से आवाज़ निकलेगी दोस्तों। फिर किससे निकलेगी? नाक से। अब दोस्तों मैं आपको ईजीवी में आपको याद हो चुका होगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है। दोस्तों देखिए, इनका उच्चारण स्थान फिक्स हो चुका है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इनको कुछ नाम दिया जाता है। आप अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थानी हैं, अगर आप पूरे भारत की बात करें, नहीं मैं तो राजस्थान में नहीं, मैं तो भारत में रह रहा हूँ, तो भारतीय हैं। अगर आप पंजाब में निवास कर रहे हैं तो पंजाबी हैं, आप गुजरात में निवास कर रहे हैं तो गुजराती। मतलब मैं कहूँ कि आप क्या हैं? एक भारत में रह रहे हैं। उसको स्थानीय भाषा में हम कह सकते हैं कि मैं कौन हूँ? भारतीय हूँ। कौन हूँ? भारतीय हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप राजस्थान में निवास कर रहे हैं तो अब मैं क्या कह दूँगा कि आप कौन हो? राजस्थानी हो। कौन हो? राजस्थानी हो। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आप पंजाब में निवास कर रहे हो, पंजाब में निवास कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं तो पंजाबी हूँ। कौन हूँ मैं? पंजाबी हूँ। और अगर आप कह दें कि मैं तो गुजरात में रह रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ? गुजरात में रह रहा हूँ, और मैं तो सर गुजराती हूँ, गुजराती हूँ। तो दोस्तों ये उसी के स्थान के अकॉर्डिंग तो नाम है। गुजरात में रह रहा है, गुजरात एक स्थान है, वहाँ के लोगों को गुजराती का
पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कह दिया, और जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें भारतीय कह दिया, जो लोग राजस्थान में उन्हें राजस्थान कह दिया। यानी कि उसके जगह के नाम पे उसको क्या दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसी प्रकार इनके भी तो जगह है कि ये तो एक खंट जगह है, ये एक तालवा जगह है, ये एक मसूड़ा जगह है, ये दांत है, ये होठ है, ये नाक है। तो दोस्तों इसको तो नाम दिया गया खंटे। क्या नाम दिया गया? खंटे नाम दिया गया दोस्तों। इसको नाम दिया गया दोस्तों तालव्य। दोस्तों क्या नाम दिया गया इसको? तालव्य। इसको खंटे। इसको दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या नाम है? तीसरे नंबर पे दोस्तों नाम दिया गया मूर्धन्य। मूर्धन्य दोस्तों। दंत को क्या नाम दिया गया दोस्तों? दंते। ओष्ठ को क्या नाम दिया गया दोस्तों? ओष्ठे। ओष्ठे दोस्तों। नाक को क्या नाम दिया गया? नासिका। ठीक है दोस्तों, सबको उनके स्थानीय नाम हम दे चुके हैं। उन सभी को दोस्तों स्थानीय नाम हम दे चुके हैं। देखिए फिर से देखिए दोस्तों कि खंड से अगर हवा खंड को स्पर्श कर रही है तो उसको खंड का स्थानीय नाम खंटे है। अगर मसूड़ों पर स्पर्श कर रही है तो तालु पे स्पर्श कर रही है तो तालु मतलब तालव्य स्थानीय नाम। अगर मसूड़ों पे तो मूर्धा यानी मूर्धन्य स्थानीय नाम। ठीक है दोस्तों, और अगर दंत पे कर रही है तो दंते, और दोस्तों दंते दोस्तों, और ओठ पे करी तो ओष्ठे, नाक पे करी तो नासिका। ठीक है दोस्तों, इनके क्या हो गए? ये इनके स्थानीय नाम और उच्चारण स्थान हो चुके दोस्तों। फिर से मैं जल्दी आपसे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि पहला उच्चारण स्थान खंड, दूसरा उच्चारण स्थान तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। भाषा के कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3। कौन सा? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है दोस्तों, भारत में रहने वाले को भारतीय, राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी, तो गुजरात में रहने वालों को गुजराती, तो इसी प्रकार चीन में रह रहे तो चीनी, अमेरिका में अमेरिकन। ठीक है दोस्तों, स्थानीय नाम। ठीक है दोस्तों, अब पहला उच्चारण हमारे क्या होते हैं? मन में विचार होते हैं, और इसको क्या कहते हैं? खंड। खंड का खंटे। ठीक है दोस्तों, फिर तालु को तालव्य। ठीक है दोस्तों, मूर्धा को मूर्धन्य यानी कि मसूड़ा। फिर दंते, ओष्ठ ओष्ठे, नासिका नासिके। ठीक है दोस्तों, पहला उच्चारण स्थान खंड। पहला उच्चारण स्थान कौन सा है? खंड है दोस्तों। ठीक है, ये आपका चित्र मिट चुका है। अब चर्चा करें हम कि इनका एक टेबल के माध्यम से हमने क्या करा था? पूरे व्यंजन स्वर पढ़े हैं। पूरे व्यंजन स्वरों को इन 7 के से जो उच्चारण स्थान निकल के आए हमारे पास सामने, इन्हीं में इनको विभाजित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो दोस्तों मैं एक टेबल के एक सारणी के माध्यम से मैं इनको वर्गीकृत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सारणी कितना अच्छा नाम है। क्या है? सारणी। दोस्तों सारणी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आपके राजस्थान पुलिस में जनरल कंप्यूटर के अंदर जब हम RSCIT कोर्स करते हैं या बेसिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे पास सारणी एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें सारणी आती है। तो बताइए सारणी किसे कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी से। सारणी किसे कहते हैं? मैं इधर वर्ण लिख देता हूँ। पहले हम चर्चा करेंगे स्वरों की, यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो हमारे पास स्वर हो चुके दोस्तों। फिर उसके बाद व्यंजनों की चर्चा करेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अंतस्थ आएगा, अंतस्थ है जिसमें और ऊष्म आएंगे, ऊष्म वर्ण आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आएंगे य,
र ल व। इसमें आएंगे स है। सभी हलंत रहेंगे क्योंकि ये क्या है, सभी व्यंजन है। और अब आता है अयोग वाह है। इसमें क्या आते हैं, एक तो अनुस्वार अंग वाला, एक विसर्ग अह वाला, ये दो चीज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं स्वर व्यंजनों को हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करते हैं, विभाजित करते हैं। यहाँ नाम देंगे हम दोस्तों क्रम संख्या, क्रमशः। यहाँ पर उन वर्णों को लेंगे जो वर्ण क्या होंगे, इस पहले क्रम में आएंगे, यानी कि उसका एक उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण स्थान होगा, उस उच्चारण स्थान का नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस उच्चारण स्थान को स्थानीय भाषा में क्या नाम रखा गया उसका, वो नाम हम रखेंगे। तो दोस्तों पहला उच्चारण स्थान जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं यहाँ लिख सकूं, खंट, वेरी गुड। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और ओष्ठ और नासिका। इन्हीं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में करिए। कंठे, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, दंते, वेरी गुड, ओष्ठे और नासिके। ये हमारे इनके उच्चारण स्थान और उनके स्थानीय नाम हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम इनके उच्चारण में कौन कौन से स्वर इनके अंदर शामिल किए गए हैं उन स्वरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्रम जो आता है उसमें मैं चर्चा करूं दोस्तों, ध्यान रखना कभी भी अगर आप उच्चारण स्थानों को वर्गीकृत कर रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कभी भी स्वरों के क्रम से मत करना, आप करना वर्ग के अकॉर्डिंग, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्गीकृत करना। फिर अंतस्थ का लेना, ऊष्म का लेना, अयोगवा का लेना और इनका भी लेना है। लेकिन ये जो उच्चारण स्थान कंठ से लेकर के नासिका तक है वो इन्हीं पांचों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 आए ना, ये फर्स्ट 5 है, पांचों वर्ग है। मतलब पहले 5 में क वर्ग ले लेता हूँ मैं, पहला में क वर्ग, दूसरा में प के बाद च वर्ग, तीसरा में ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग, पांचों के पांचों उच्चारण स्थान। नासिका को भी रोक रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों के पांचों क्रम आ चुके हैं और पांचों के पांचों वर्ग आ गए। मतलब मैं कह सकता हूं कि क वर्ग ले लिया मैंने कंठ में, च वर्ग ले लिया तालु में, ट वर्ग ले लिया मूर्धा में, त वर्ग ले लिया दंत में और प वर्ग ले लिया ओष्ठ में। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास यहाँ तक के सारे वर्ण जो थे वो क्या हो गए, खत्म। अब मैं चर्चा करूं कि सर पहला खंड की बात करें, पहले खंड को खत्म करो। पहले खंड को खत्म करते हैं तो इसमें लेंगे हम ए आ। स्वर कौन से हुआ, ए आ और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पहला कंप्लीट हो गया, ए आ क वर्ग विसर्ग। अब कह रहा है कि दूसरा तो ई ले लो, तो ई में यहां रखा और ये दोनों को कह रहे हैं कि हमारे बारे में भी सोचो, यहां से भी हमने विसर्ग ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने विसर्ग ले लिया तो ये कह रहा है कि हमारे बारे में भी तो सोचो, हमें भी से कोई लो। तो ये कह रहा है कि चलो तुम दोनों आ जाओ, पहले दोनों में से एक एक आ जाओ। क्या, ये और स, ये और स, ये दोनों हमारे इधर आ गए। अब ये यहां पर ई आ चुके, यहां लिखना था दोस्तों, इसी में चर्चा कर रहे थे अपन, ये और स, ये भी करो, वर्ग कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है ट वर्ग की बात। ट वर्ग की बात में करने से पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं, ये क्या उच्चारण स्थान है दोस्तों, मूर्धा, यानी कि क्या है, मूर्धा। मूर्धा मतलब मूर्धन्य।
मूर्धा मतलब मूर्धन्य, और मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ कि मूर्धा से बोले जाने वाले। लेकिन दोस्तों ये तो ऊ हुआ है, और मैंने पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने चर्चा की थी कि ऊ, ऊ, ओ और औ, इन चारों का, और एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का जो ओ आता है चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण स्थान वृत्ताकार बताया था। वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होठों की आकृति ऐसी हो जाती है ओक टाइप में, तो ओ का मतलब ओष्ठ, और ओष्ठ तो ये तो ये आ जाएगा। तो इस दोस्तों इसलिए इसको अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको रोक रखें। तो हम क्या कह रहा है कि भाई टावर कह रहा है, मूर्धा कह रहा है कि मेरे साथ तो लो एक, तो मैंने क्या करा फिर री रख दिया। क्या कर दिया, री ले लिया, और पीछे वही दोनों वर्ग में से एक एक लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज। तो मैंने क्या र और स ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट। तय वर्ग की बात करें तो तय वर्ग की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, री तो आ चुका, अब कह रहा है कि मेरे साथ में एक स्वर रखो। अब ये दो क्या, इनका भी चक्कर पड़ेगा, एक क्या पड़ेगा, देखिए ए है, ए तो ये क्या ए प्लस ई से बनता है, गुण संधि पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और जो ओ है वो बनता है हमारे पास ए प्लस ऊ से बनता है, ये अपन ये भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया कि ये दो दो उच्चारण स्थान हो गया, एक दो एक दो, मतलब ई यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, तो ये भी लफड़ा हो गया फिर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को भी छोड़ के रखते हैं, क्योंकि ई ए एक हो गया, ऊ एक हो गया। तो ये कह रहा है कि मेरे साथ तो स्वर तो चाहिए मुझे। तो हमने क्या किया कि इसमें एक संस्कृत का मूल भाषा का एक लृ स्वर आता है कि वो रख देते हैं तेरे साथ। क्या करते हैं, लृ स्वर आता है मूल भाषा, वो रख देते हैं। तो हमने क्या किया, इसका साथ लृ भाषा का मूल स्वर रख दिया। वैसे ये संस्कृत में ही प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। हम हिंदी में इसको अगर यहाँ उच्चारण स्थान में याद करने के लिए हम लिख सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वही कि हम में से भी दोनों में से एक ही हो, तो यहाँ पर ल और स ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब पै वर्ग की बात करें तो पै वर्ग में ऊ बचा हुआ था, ऊ का ओष्ठ की बात करी थी मैंने कि ओष्ठ पे आएगा वर्ताकार आकृति, तो यहाँ पर ओष्ठ की बात आ गई। तो यहाँ पर पै वर्ग में ऊ और ऊ आ गया, यानी कि पै वर्ग आ गया और पै वर्ग आ गया, और इधर से हमारे पास क्या बचा, यानी कि वह है। ये इनको छोड़ना है यहाँ से अभी तक, क्योंकि इनको अलग उच्चारण था, का भी दो जगह से होता है, जैसे उनका दो दो हो रहा है दोस्तों। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास ये पांचवा है, अब छठा। अब देखो मैं एक बार इनको रब कर देता हूँ, जो जो उच्चारण स्थान हमारे पास आ चुके हैं। ए का क्या हुआ, खंड, ए का क्या है खंड, ई का क्या है तालु, री का क्या है तय वर्ग यानी कि मूर्धा, ऊ का क्या है ओष्ठ मतलब ओष्टे। ठीक है दोस्तों, क वर्ग का क का खंड, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत, पै का ओष्ठ, पै का ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इनमें भी स ये आ चुके, अयोग वहा में भी ये आ चुका। अब बच्चा हमारे पास दो, तो ये बच गए, एक अंग बच गया, एक ही बच गया। अगला नासिका जो स्वर आया था हमारे पास, छठा जो उच्चारण स्थान था वो क्या था, नासिका। नासिका में दोस्तों एक तो ये अंग आता है, अनुस्वार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अनुस्वार। एक तो ये उच्चारण स्थान आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका भी उच्चारण स्थान हमारे पास क्या हो गया, आ चुका। अब इसके बाद में नासिका में क्या आएगा दोस्तों, देखिए क की लाइन बोलते हैं, अंतिम वर्ण क्या आता है ङ। च वाली लाइन में अंतिम वर्ण क्या आता है ङ। ठीक है दोस्तों, ट वाली लाइन में अंतिम वर्ण क्या आता है न, और तय वाली में क्या आता है अंतिम वर्ण न, और पै वाली में दोस्तों क्या आता है मैं। ये पांचों के पांचों वर्ण नाक से बोले जाते हैं, इन्हें भी नासिका कहते हैं। मतलब ङ, ङ और न और मैं, यानी कि दोस्तों
पांचों वर्ण तो ये नाक से बोले जाएंगे, और एक अनुस्वार है ये भी नाक से बोला जाएगा। मतलब ये क्या हो गए, ये सारे के सारे नासिक के हो गए, नाक से बोले जाने वाले। छठा उच्चारण स्थान सातवें की बात करूं मैं, इस ये आ चुका वह की बात करता हूं। तो दोस्तों ये जो वह है अकेला आता है, इसको कहते हैं दंत प्लस ओष्ठ। ये दो जगह से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, और 8वें नंबर पे अब इसकी भी चर्चा हो चुकी है। अब हमारे पास इनकी हो चुकी है, अब बचा ए। क्या बचा दोस्तों, ए और ऐ। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ आपको बताया कि ये दोनों किससे मिलके बने हैं, ए और ई से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या आया था हमारे पास, खंड। क्या आया था, खंड आया था दोस्तों। ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान क्या आया था, प्लस तालु। क्या आया था, तालु। यानी कि मैं कह सकता हूँ खंड तालु। तो यानी कि हो गया हमारे पास खंड तालव्य, खंड तालव्य इनका स्थानीय नाम हो गया। अब हमारे पास 9 नंबर पे जो भी इस तरह से ही क्या बचा हुआ है, ओ और औ बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से मैंने इनका भी उच्चारण स्थान बताया कि ए और ऊ से बना है। तो ए का उच्चारण स्थान वही खंड है। क्या है दोस्तों, खंड है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या आया था हमारे पास, ओष्ठ आया था। तो प्लस ओष्ठ। क्या आया था दोस्तों, ओष्ठ आया था। तो ये भी क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। यानी कि ये उच्चारण स्थान इस तरह से विभाजित हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारे पास कह रहा है कि ओ भी ले लिया आपने, यह है को क्या करूं, तो ये कह रहा है कि आप क के साथ चले जाओ। किसके साथ, क के साथ यहाँ पर चले जाओ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने सारे वर्णों को शामिल कर चुका हूँ, सारे वर्णों को शामिल कर चुका हूँ। उच्चारण स्थान सबका पूरे के पूरे वर्ण ले लिए, ए ऐ ले लिया, ऊ ले लिया, ओ ले लिया, ये सारणी रह गई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इस पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, वही उच्चारण स्थान लेना है और अपना जो क्रम था वो लिख लेना है। आपको ऐसे पूरे के पूरे स्वर याद है, इसी प्रकार से पूरे के पूरे व्यंजन याद है, क्योंकि वर्णमाला में मैंने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पहला खंड, दूसरा तालु, तीसरा है जो हमारे पास मूर्धा, फिर है जो दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिके। ये क्रम है, वो क्रम में क्या करना है, ऐसा कैसा लिख लेना है। ठीक है, लिखा, फिर उसमें से हमें क्या करना, वैसे का वैसे ही हमें क्रम जो यहाँ वर्णमाला लिखी उनको लेना है वर्ग के अकॉर्डिंग। पहले हम लेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सारे के सारे वर्ग हम ऐसे कैसे इनके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। पांचों उच्चारण स्थान, पांचों वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार स्वरों में से अ पहला, दूसरा ई, फिर री। ओ को हमने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हमारे पास ऊ क्या था, ओष्ठ आकृति से बोला जाता है। ओ ऊ, यानी कि सारे के सारे ओष्ठ से, इसलिए ओष्ठ हमारे पास यहाँ ना आकर के बाद में, इसलिए इसको बाद में आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। री लिया, री हमारे पास तवर्क कहता है कि मेरे साथ भी एक स्वर दो, मैं अकेला नहीं रहूँगा, तो हमने संस्कृत का स्वर इसको साथ लगा दिया कि आप इसको साथ रखो। फिर उसके बाद में वो हमारे पास ओष्ठ के पास वापस आ चुका है। ठीक है, स्वर पूरे के पूरे खत्म, सिर्फ ए ऐ ओ औ बचा, जो मैंने आपको अभी भी समझाया कि ये क्या किससे मिलके बनते हैं दोस्तों। ये अ प्लस ई से मिलके बनता है। तो अ का मतलब खंड, खंड से इसका उच्चारण स्थान, ई का मतलब तालु से है। ठीक है दोस्तों, तो यानी खंड तालु गया। फिर इसी प्रकार से अ प्लस ऊ से मिलके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब खंड और ऊ का मतलब ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो खंड ओष्ठ से बन गया। इसी प्रकार से आपको इस सारणी में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं आपको मैसेज के थ्रू या अगले वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन पहले करूँगा, उसके बाद ही अगला वीडियो बनाऊँ। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर उत्तर दें। मैं कल आते पहले उन्हें सॉल्व करूँगा, फिर उसके आगे अपना अगला वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी आज ही की टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन। आप उसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। ठीक है दोस्तों, और आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आया। मैं उसका कल आते ही पहले सॉल्यूशन करूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन है,
ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से हुआ है। पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ऐसे उच्चारण स्थान आपको बताने हैं, ऐसे वर्ण बताने जिनका उच्चारण दो जगह से हुआ है। जैसे कंठ तालु से हुआ हो या कंठ ओष्ठ से हुआ हो, कहीं ना कहीं दो जगह से हुआ है। कितने वर्ण आए हैं पूरी सारणी में वो बताना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बताना है विसर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, तीसरा बताना है च वर्ग का उच्चारण स्थान। चौथा बताना है ए ऐ का उच्चारण स्थान। और लास्ट क्वेश्चन है पांचवा। ठीक है दोस्तों, पांचवा आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नासिका से कितने वर्णों का उच्चारण होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर देवें। मैं आपका इसका कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो कल आते पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।